हम मौजूद हैं होटल एलोरा में, जहां पर NPAV यानी नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस की मीट है। हमारे साथ सुशील मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। किस तरह की ये मीट है, थोड़ा बताइए। थैंक यू वेरी मच सर। बेसिकली ये चैनल मीट है कि एक प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, टोटल सिक्योरिटी नेट प्रोटेक्टर का एक नया वर्जन हमने लाया है। उसके साथ एक जेट सिक्योरिटी है, वो भी एक नया वर्जन है। ये मार्केट में हम पहली बार लखनऊ में लॉन्च कर रहे हैं। और बेसिकली इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं, जिनको हम पार्टनर कहते हैं, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना, ताकि वो इस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को दे सके, उनको समझा सके और वो उससे अपना बिजनेस बढ़ाए। जैसे देखा जाता है मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब काफ़ी एंटीवायरस हैं। आप अपने को कितना सुपीरियर महसूस करते हैं? क्या क्वालिटी है इसमें? सर, क्वालिटी की बात करें तो कंपनी लगभग हमारी 30 साल पुरानी कंपनी है। वी आर वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इन इंडिया। सो अगर बाकी एंटीवायरस के मुकाबले देखें तो वी आर वेरी द चैनल फ्रेंडली कंपनी, जो कि न सिर्फ प्रोडक्ट की सिक्योरिटी बल्कि पार्टनर के बिजनेस को भी हम सिक्योर करते हैं, उनका भी टेक केयर करते हैं। उनकी प्रॉफिट मार्जिन, उनका सपोर्ट, उनका प्री सेल, उनका पोस्ट सेल, हर तरह से उनकी मदद करते हैं, ताकि वो सिर्फ ना कि हमारे बिजनेस में अच्छा करें, बल्कि वो अपने कस्टमर के साथ भी अपने संबंध अच्छे बनाएं, उन्हें रिटेन करके रखें, ताकि उनका बिजनेस निरंतर बढ़ता रहे। जैसे आपने बताया कि डीलर्स के लिए आप लोग एक प्रोग्राम लाए हैं, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट होता है। कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है? जैसे कुछ लोग एंटीवायरस खरीदने पर कुछ स्कीम देते हैं, आप ऐसा क्या? बिल्कुल। तो हमारा जो एंटीवायरस है, पहली बार बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब बहुत ही किफ़ायती है, जो उन तक पहुंचता है कम दाम में, अच्छी सिक्योरिटी, बढ़िया सिक्योरिटी मिलती है। इनफैक्ट हम 10 GB तक उनको क्लाउड बैकअप भी देते हैं, ये हम कस्टमर को दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो कस्टमर हमारा पार्टनर का कोड डालता है, उसको हम 30 दिन का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी देते हैं। उसके साथ साथ कस्टमर कभी भी हमसे सपोर्ट ले सकता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमें फ़ोन करता है लोकल या हमारे कॉल सेंटर के नंबर पर, तो उसको तत्काल वहाँ पे सपोर्ट मिलती है। और इसके साथ साथ अगर कभी सिस्टम में कोई ऐसा रैंसमवेयर का अटैक आता है, तो उसमें हम कुछ कैशबैक का भी उसको प्राविधान हमारे कंपनी ने रखा हुआ है। कैशबैक की जैसे आपने बात की कि बहुत सी एंटीवायरस कंपनी है, जब कस्टमर परचेज करता है या तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट टाइप का देती है, जैसे अकाउंट में कुछ पैसा आ जाता है बहुत। ये डीलर की वो है कि कस्टमर की? हाँ जी, अकाउंट में पैसे की जो बात है वो डीलर के लिए है, क्योंकि डीलर बहुत सारे कस्टमर को जोड़ता है और वो एक एफर्ट डालता है कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट तक लाने में। कस्टमर तक हम जो कहते हैं वो अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे मैंने कहा, किफ़ायती दाम में अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं। साल भर तक उसको सुरक्षित, उसके पीछे को सुरक्षित करने का हम एक तरह से गारंटी भी लेते हैं। जैसे बैंकों का डेटा है, पहले से इसमें एंटीवायरस नहीं है, वायरस हैं काफ़ी, हमने आपका एंटीवायरस डाला तो उसका कभी कभी ये दिक्कत आती है, बूटिंग प्रॉब्लम हो गई या कुछ ऐसा हो गया, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? मतलब डेटा सिक्योरिटी के लिए आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली। तो अगर सिस्टम पहले से इन्फेक्टेड है तो हमारा एंटीवायरस इंस्टॉल होने से पहले प्री स्कैन करता है। तो प्री स्कैनिंग में जो भी इन्फेक्शन होता है वो पहले उसको निकाल देता है, फिर इंस्टॉल होता है। कभी कभी देखने में आता है कि जैसे आपने इंस्टॉल किया, जैसे ही उसने रीस्टार्ट मारा तो उसके बाद कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता है उसका, तो फिर कस्टमर वो कहता है कि कैसा आपने दिया, उसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज़ है सर, लेकिन ये जो परेशानी थी बहुत पहले आती थी, जब आपके बूट सेक्टर में वायरस आया करता था। आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, आजकल स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर तरह के प्रोडक्ट वायरस आते हैं, जो आपका सिस्टम को कभी स्लो नहीं करते, कभी उसको मतलब चलने देते हैं, क्योंकि जब तक आपका सिस्टम चलेगा तब तक उनको फ़ायदा होता रहेगा। आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम करेंगे, आप कौन सी साइट पर जा रहे हैं वो साइट आपका ट्रैक करते हैं, आपके मशीन से डेटा चुरा सकते हैं, तो उसके लिए मशीन आपका चलना चाहिए। तो कोई भी आज की डेट में कोई वायरस आपकी मशीन को डाउन नहीं करेगा, वो चलते रहना देता है। कस्टमर को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपका एंटीवायरस NPAV क्यों खरीदे? एग्जैक्टली, कस्टमर को हम ये मैसेज देना चाहेंगे, कस्टमर ने हमारे ब्रांड पे इतना ट्रस्ट किया है, इतने सालों से ट्रस्ट किया है, और उसका परिणाम है कि आज हम एक बहुत ही वेल नॉन ब्रांड नेट प्रोटेक्टर मार्केट में उपलब्ध है, और निरंतर हम उनको सेवाएं दे रहे हैं। और हमारा प्रोडक्ट वो इसलिए इस्तेमाल करें कि ये बहुत इजी टू यूज है, बहुत लाइट है सिस्टम पे, और सिस्टम को कभी स्पीड को अफेक्ट नहीं करता है, और निरंतर उनके अपडेट हमारे कम से कम 2 से 3 अपडेट आते हैं। उसके साथ साथ हमारा प्रोडक्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वो सिस्टम में क्या कर रहा है
ये कस्टमर को हम निरंतर बताते रहते हैं, हम ऐसा साइलेंट नहीं बैठे रहते हैं, हम बताते हैं कि आपका स्कैनिंग हो रहा है, ये वायरस पकड़े हैं, अभी हम बैकअप कर रहे हैं, अभी हम जो फाइल एक्सेस करो उसको हम स्कैन कर रहे हैं। तो हर चीज़ हम कस्टमर को अपडेट रखते हैं, ये हमारी खासियत है। ये थे सुशील जी जो बता रहे थे किस तरह के एंटीवायरस इस्तेमाल होता है, क्या डीलर की प्रॉफिट है, क्या कस्टमर को फ़ायदा होता है। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा काम करते हैं, उनको ये बताना कि हम अभी नए प्रोडक्ट में हम क्या क्या फीचर्स लाए हैं, उन फीचर्स से उनके कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, यही बताने का हमारा उद्देश्य है। साथ में हम उनको ये भी बताते हैं कि अगर वो हमारे बिजनेस में कंटिन्यूअस जुड़े रहते हैं तो उनके बिजनेस में वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है, ये भी हम इस मीटिंग में उनको कहाँ से लोग आए हैं यहाँ से, जैसे यूपी से आए हैं कि खाली लखनऊ से हैं? बिल्कुल। तो इसमें देखिए साहब, ऐसा है कि ये छोटी छोटी मीट हम कर रहे हैं जिसमें 25 से 30 पार्टनर को ही हम इनवाइट करते हैं जिनको हम जानते हैं, ताकि हम उनसे फेस टू फेस मिल सकें, बातें कर सकें, उनसे कुछ समझ सकें, हम अपनी बात उनके सामने रख सकें। तो इसमें अभी सिर्फ लखनऊ के कुछ चंद पार्टनर हैं जो सिलेक्टेड पार्टनर हैं, जो किसी कि कुछ ही एक डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल लेते हैं, उन्हें हम अभी एजुकेट कर रहे हैं। इसके बाद ऐसी मल्टीपल एक्टिविटी हम कंटिन्यूअस करने वाले हैं इस क्वार्टर में और उसके बाद भी। क्या डीलर के लिए बेनिफिट्स हैं आपके और क्या कस्टमर के लिए बेनिफिट्स हैं? डीलर के लिए बेनिफिट होता है कि उनके पास प्री परचेज स्कीम होती है, पोस्ट एक्टिवेशन स्कीम होती है। कस्टमर के लिए होता है कि कस्टमर जब इसको इंस्टॉल करता है तो उसके सिस्टम पे ये बहुत ही लाइट है, सिस्टम की स्पीड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। उसके साथ साथ कुछ वर्जन ऐसे हैं जिस पे हम क्लाउड बैकअप भी दे रहे हैं 10 GB तक का, जो कि बहुत ही साइजेबल बैकअप है किसी भी कंज्यूमर के लिए। और वो प्रोडक्ट का नाम है जेड सिक्योरिटी नेट प्रोटेक्टर का। अगर वो प्रोडक्ट वो लेता है तो उसको टैली या बिजी ऐसे जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर दे, जो डेटा जहाँ पे सेंसिटिव डेटा होता है उसको वो प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे आपने बताया डेटा, तो डेटा की क्या गारंटी है कि एंटीवायरस करने के बाद में डेटा सिक्योर रहेगा या डेटा जाएगा नहीं उसका? देखिए, गारंटी की बात जो हम कह रहे हैं साहब, की गारंटी ऐसा होता है कि हम रिस्क को रिड्यूस करते हैं। बेसिकली जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप लेते हो सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो आपके पीसी का जो रिस्क है, डेटा का रिस्क, उसको रिड्यूस करता है, न कि कोई गारंटी देता है। बिकॉज ये बहुत ही डायनामिक वर्ल्ड है इंटरनेट का, ये अनप्रडिक्टेबल है, अगले क्षण क्या होगा नोबडी नोज। बट जितने भी नोन थ्रेट हैं, जो अभी नोन है, जो डिटेक्टेड हैं, उनसे आप सुरक्षित करना। दूसरी बात, जो ऐसे बिहेवियर जो आजकल मैलवेयर आ रहे हैं या रैंसमवेयर आ रहे हैं, जिनके बिहेवियर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको भी हम क्वारंटाइन करते हैं। तो लगभग 99.9% तक हम प्रोटेक्शन देते हैं। फिर भी थोड़ा स्पेस रहता है जिसको हम कोई भी एंटीवायरस या कोई भी सिक्योरिटी कंपनी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, अगर चीज़ ये बताइए कि आजकल जैसे कि डेटा जो है हैक कर लिया जाता है, तो उस पर क्या ये डेटा आपका काम करेगा? बिल्कुल उस पर काम करता है, बशर्ते आप नेट प्रोटेक्टर अगर इंस्टॉल है तो वो बिल्कुल आपको ऐसा कोई सिचुएशन आने नहीं देता है। फिर भी हम हमारे कस्टमर को ये सलाह देते हैं कि किसी भी अननोन सोर्सेज से आई हुई किसी भी फाइल को आप न टच करें, किसी भी ऐसे मेल को न टच करें, किसी भी लिंक को भी क्लिक ना करें। हम ये निरंतर अपने कंज्यूमर को, अपने पार्टनर को बताते रहते हैं। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं हमारे पार्टनर्स को, हमारे कस्टमर्स को यही मैसेज देना चाहता है कि उनका जिस तरह से उनका 30 साल से हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास है, हमारे सर्विसेज विश्वास है और हमारे मैनेजमेंट के विजन पे उनको विश्वास है, ऐसे ही निरंतर प्रयास बनाए रखें। आगे भी हम उनको नया फीचर, नए टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट उपलब्ध कराते रहेंगे और हम पार्टनर के साथ मिलकर कंपनी को और ब्रांड को एक नए आयाम तक ले। फॉर टुडेज इवनिंग मीटिंग, और आज मैं थोड़ा बातें करूंगा सिक्योरिटी के ऊपर, थोड़ी बिजनेस के ऊपर और थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर। और बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि नेट प्रोटेक्टर अराउंड 30 ईयर पुरानी कंपनी है। 30 ईयर से हम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और सिर्फ बना नहीं रहे हैं बल्कि बहुत ही सफलतापूर्वक और एक अच्छे नंबर के साथ एक अच्छे रिस्पेक्टेड ब्रांड के रूप में हम जाने जाते हैं। आज आप साउथ से लेके नॉर्थ, ईस्ट से लेके वेस्ट, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे हमारे पार्टनर्स या हमारे कस्टमर्स नहीं हैं। हमारे पास आज की डेट में लगभग 25,000 ऐसे पार्टनर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, जो रेगुलर काम करते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं प्रोडक्ट को।
जो प्रोडक्ट के साथ साथ हमारी हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थोड़ा कंपनी के बारे में ओवरव्यू हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है, सी कैसा है, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अराउंड 10-15 ब्रांड ऐसे हैं जो अभी मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन नेट प्रोडक्ट मैं बताऊं कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, क्या नए फीचर है। उसके साथ साथ पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट फीचर कि अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज लगभग सारे ही एंटीवायरस या सारे सिक्योरिटी जो एक इंडिविजुअल पीसी लैपटॉप पे इंस्टॉल होते हैं वो काफ़ी मैच्योर्ड है, मतलब कभी कुछ ज़्यादा चैलेंज नहीं आता, मतलब इंस्टॉल करिए और भूल जाइए, ऐसा है। लेकिन चैलेंज आज ये है कि प्रोडक्ट बिक जाता है, लोग ले लेते हैं, कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। पहले एक टाइम था कि आप कस्टमर के पास अगर मशीन में कोई दिक्कत आती है तो वो एक किसी वेंडर को अप्रोच करता था कि साहब हमारे मशीन में कुछ चैलेंज आ रहा है, और पार्टनर उसको डायग्नोस करता था कि वेदर इट इज अ प्रॉब्लम विद द हार्डवेयर और इट इज सॉफ्टवेयर। अब वो रिकग्नाइज करके बताता था साहब एंटीवायरस या सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज है, और ये रहा उसका एक प्रोडक्ट। लेकिन जैसे जैसे ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन बढ़ती गई, लोग अवेयर होते गए, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मुझे लगता है वो कोरोना काल में हुआ। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आए, और ऑनलाइन आने के साथ साथ लोग ज़्यादा लिटरेट हुए। लिटरेट किस चीज़ को लेके हुए? लिटरेसी बढ़ी लोगों को, ऑनलाइन एप्लीकेशंस को लेकर लिटरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन ऐसा है, इसका नाम है जूम। तो जूम ने जब से कंपनी शुरू हुई और जितने कस्टमर बनाए थे उससे कहीं ज्यादा कस्टमर उन्होंने सिर्फ इसमें बना लिए, ठीक है। अब होता यह है कि जब आप नेट पे जाते हो, आपने कभी बहुत बार एक्सपीरियंस किया हो, जब आप नेट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप नेट पे किसी न्यूज की साइट पे जाते हो आप, और एक न्यूज पढ़ने के लिए जाते हो, या मोबाइल पे आप आजकल क्लिक करते हो, क्योंकि मोबाइल आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपका और दूसरे जो माध्यम है नेट एक्सेस करने के, आप जाते एक पर्पस से हो, लेकिन आप जब वहां पहुंचते हो, वहां तक पहुंचते पहुंचते आप 4 लिंक पे और रिडायरेक्ट कर दिए जाते हो। नोनली अननोनली आपको एक प्रोडक्ट दिखा दिया जाता है कि साहब ये सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है, इसमें ये आप ले सकते हैं, ठीक है। और वो प्रोडक्ट का जो ऑफर आपको दिखाया जाता है तो क्या होता है, आप उस पर क्लिक करते हो और फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। अब ये जो प्रक्रिया है ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रही है कि भाई आप दुकानदार के साथ साथ ये और एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां से आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहा है बल्कि सर्विस है, आपको रिटर्न मिलेगा, तमाम सारे ऑफर दिए जाते हैं कंज्यूमर को। और कंज्यूमर आज की डेट में अट्रैक्ट भी हो रहा है, लोग ले भी रहे हैं, लेकिन लेने के साथ साथ ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। जब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो रिस्क बढ़ रहा है, और रिस्क सब सिर्फ बढ़ नहीं रहा है बल्कि मैं आपको बता दूं ये रिपोर्टेड नहीं कम हो रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट्स हर दिन कम से कम 20 से 25 हजार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक इतने इंसिडेंट्स हर दिन होते हैं, जो कि कुछ रिपोर्ट होते हैं, मैक्सिमम रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है सर कि मान लेते हैं आपके साथ एक 20,000 रुपए का फ्रॉड हो जाता है, हो गया, अभी आप किसको बताओगे? आप बैंक में फोन करोगे, बोलेंगे हमें पता नहीं क्या हुआ आपके साथ, आपने OTP दी होगी। फिर आप पुलिस के पास जाते हो, अब पुलिस में जो आया है बंदा, आप इमेजिन करो जो पुलिस जो आपकी बात सुनने वाला है वो क्या साइबर सिक्योरिटी को लेकर कितनी उसको कितने पता है, उसको खुद को कुछ पता नहीं है। तो उसको जैसे एक मोबाइल चोरी के केस कैसा होता है, उसके सिमिलर केस ये है, चोरी हो गया ना, अरे लिखवा दो हम समझ लेंगे। एक्चुअली आप इमेजिन करिए अगर एक 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन अगर फ्रॉड होता है, तो अगर उसको 10,000 का ट्रांजेक्शन और एक पर्स चोरी का केस, दोनों में क्या डिफरेंस नहीं है क्या? दोनों का इनपुट, दोनों का इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट है, तरीके ही अलग हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है वो इतनी लिटरेट नहीं है कि उस सब्जेक्ट को समझ पाए कि एक्चुअली पैसा कैसे चोरी हुआ। क्योंकि पर्स चोरी का तो उनको एक्सपीरियंस है, गाड़ी चोरी कैसे होती है, पर्स कैसे चोरी होता है, घर में कैसे, उनको सब पता है, लेकिन ये कैसे 10,000 रुपए कैसे चोरी होते हैं ये उनको बिल्कुल नहीं पता। ये किसको पता है?
ये पता उसको होता है जो सिक्योरिटी सब कंपनियां हैं, जो एंटीवायरस अगर आपने इंस्टॉल किया। आज लोग बोलते हैं एंटीवायरस की जरूरत क्या है, मैं आपको बताता हूँ जरूरत क्यों है। जरूरत ये है कि जब ये सारे प्रक्रिया आपके सिस्टम में हो रही होती है तो एक रूट बन रहा होता है, एक आईपी से रिक्वेस्ट आता है, आपके मशीन तक पहुंचता है, राउटर से आके मशीन तक पहुंचता है। मशीन में एक कोई तो भी EXE, एक कोई तो भी फाइल एग्जीक्यूट की जाती है, वो किसी प्रॉक्सी सर्वर पे रूट होता है, वो फिर और कहीं जाता है। ये सारा रूट एंटीवायरस के पास रहता है। मैं आपको बताऊं, आप जितने मेल भेजते हो, जितने मेल्स आपके पास आते हैं आउटलुक में, जितने जाते हैं, वो सब एंटीवायरस को पता रहता है। ऐसे ही जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके मशीन से या आपके मोबाइल से हो रहे हैं, अगर आप एंटीवायरस यूज करते हो तो वो ट्रेस सारा निकाला जा सकता है। अब सवाल ये है, वो ट्रेस भी चलो आपको हमने दे दिया, और हम आपको ओपनली बता रहे हैं, अगर आप नेट प्रोटेक्टर का, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, ऐसी कोई घटना होती है, हम ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लेके करोगे क्या? ले लिया, अभी फिर दिक्कत यही को पुलिस वाला, फिर उसको समझ में नहीं आएगी क्या है प्रॉक्सी, क्या है आईपी, हमें तो कुछ। अच्छा, आईपी में भी प्रॉब्लम है, वो भी IP4 है और एक IP6 भी है, दोनों ही चलते हैं। हो सकता है IP6 शायद तो बहुत बड़ा दिखता है, IP4 है तो वो 192.168.1.1 ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो वो भी पुलिस वाले को पता नहीं, इनफैक्ट उनके हायर अथॉरिटी को भी नहीं पता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश में साइबर लिटरेसी 4% से भी कम है। आपने सीए किया, आपको पता होगा ये बात, है ना। आज सीए भी आप करो, आप एडवोकेट बनो, आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। आपको डॉक्यूमेंट बताया जाएगा, आपको लॉ बताया जाएगा, आपको कंप्लायंस बताए जाएंगे, बट साइबर लिटरेसी तो कोई नहीं बताता है। इसलिए दिक्कत क्या होती है, जब एक मेल आती है आप किसी के पास, उसमें लिखा रहता है कि देयर इज सम इनवॉइस अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस, RPO अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस, और पेमेंट रिसीव अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस। अब ये तो बड़े कॉमन वर्ड हैं, पेमेंट, इनवॉइस, रिसीव, चेक की कॉपी, आप कोई भी क्लिक कर देगा। आपके यहाँ जूनियर कोई काम हो तो क्लिक कर देगा, जैसे क्लिक किया वो काम हो गया। तो हो क्या रहा है, ये सारा ऑनलाइन जो भी हो रहा है उसमें रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। रिस्क जब बढ़ रहे हैं ना, तो उसके ट्रेसेस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी फ्री का एंटीवायरस कोई भी आप करो, नहीं ऑलरेडी इसमें है साहब, ऑलरेडी है जो लगा रहे हो ना, अच्छी बात है, मैं इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूँ ना, तो मैं उसके लिए अथराइज हूँ, मैं कह रहा बिल्कुल है। लेकिन क्या आप माइक्रोसॉफ्ट से पूछ सकते हो, साहब बताना जरा क्या क्या हुआ था? किसको बात करेंगे आप, किससे पूछेंगे, कौन बताएगा? अरे माइक्रोसॉफ्ट का जस्ट वो फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए डिफेंडर एक फीचर है, अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक ठाक काम करता है। अगर आप अपने काम वाला उसमें एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक 400-500 का एंटीवायरस डालते हो तो कम से कम एक अथॉरिटी, एक कोई बंदा तो लोकली जो आपकी भाषा समझता है, जैसे आप बता सकते हो भैया हुआ क्या है, क्या क्या हुआ बताना जरा, वो बता सकता है ये हुआ आपके मशीन में। अब वो आप डॉक्यूमेंट, वो जो डिटेल्स आप लेके किसके पास जाओगे, एक एडवोकेट के पास गए। अभी एडवोकेट के पास भी वही प्रॉब्लम है, वो उसको कौन समझाए क्या हुआ है, उसको तो मार काट, चोरी डकैती, ये सारा केस लिखना उसको आता है। अभी साइबर सिक्योरिटी का केस कैसे लिखे, वो कंटेंट ही ठीक से नहीं है। तो हम वो कंटेंट काफी हद तक उसको बना के देते हैं कि स्टोरी क्या हुई है, इसमें क्या घटना घटी है, कैसे कैसे हुआ ये, कहाँ से मेल आया, कौन से IP एड्रेस से आया, कौन से डोमेन से आया, वो डोमेन कहाँ बिलोंग करता है, किसके सर्वर बिलोंग करता है, ये सब हम दे सकते हैं, ताकि आपका एडवोकेट उसको फ्रेम कर सके। जब वो फ्रेम कर देगा तब वो अथॉरिटी के पास जाएगा या कोर्ट में जाएगा। अब आप वो सब लेके किसी बैंक के पास जाओगे, अब बैंक को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए भी एंटीवायरस यूज करना चाहिए पेड। दूसरी बात है क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि 500 रुपए का है। आप बताइए 500 रुपए डिवाइडेड बाई 365 कितना होता है? 1.5 रुपए 2 रुपए में अगर सिक्योरिटी मिलती है, कोई एक है, तब तो बिल्कुल यूज करना चाहिए। 150 रुपए 200 रुपए